नमस्कार बच्चों। आप देख रहे हैं आपको जो ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है सत्येंद्र साइंस क्लासेस मिल्स में। आज कुछ बच्चों के कमेंट पर उनको पता है कि मैं मैथ और साइंस दोनों लेता हूँ, इसलिए कुछ ने कमेंट किया था कि हमें दो प्रमेय समझा दो सर। तो उन्होंने एक अच्छी प्रमेय का नाम लिया था। वो हो सकता है दोनों ही प्रमेय दो प्रमेय हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक पूर्व और एक पश्चिम है, इस प्रकार से दोनों, और दोनों ही प्रमेय में से एक प्रमेय आपको 3 नंबर की बोर्ड के पेपर में जरूर मिल जाएगी। उस प्रमेय की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, तो अब प्रमेय है एक वृत्त की बराबर जीवाएं। प्रमेय सवाल कह रहा है, प्रमेय के अनुसार एक वृत्त की बराबर जीवाएं। प्रमेय एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, ये हमको सिद्ध करना है। केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। तो हमें कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या होती है, हम उसको हल करते हैं। तो पहले हम उसका चित्र बना लेते हैं। देखिए, चित्र में ये अपने वृत्त हो गया, इसमें वृत्त में दो अपनी जीवा, एक तो ये रही आपकी ए और बी जीवा, दूसरी ऐसे बना लो सी और डी। ये रहा वृत्त का केंद्र। अब इस केंद्र O, वृत्त का केंद्र है O, इस केंद्र से OA को और OB को मिला देते हैं। ये रचना में आपके लिए काम आ जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार यहां C और D को मिला देते हैं। तो हम देखते हैं प्रमेय को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं दिया क्या है। तो एक वृत्त की बराबर जीवाएं, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, वृत्त में AB बराबर CD। दोनों जीवाएं कैसी है, बराबर है, ये दिया है। दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये दे रखा है उसने पहले से। ये दिया हुआ हो गया। उसके बाद रचना करना है हमें। रचना में क्या किया, O से A को, O से A तथा O से B, या आप कहते हैं OA को OA, OB, OC और OD, ये सबको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, ये सब मिला दिया। अब रचना हो गया, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए, सिद्ध करना है कोण ये AOB और ACOD, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो कोण AOB बराबर कोण COD, ये हमको सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें दिया है, प्रमेय को हल करते हैं हम। स्टेप में पहले दिया है, दिया क्या है, उसके बाद आवश्यकता होती है तो रचना करेंगे। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करने के बाद हम पढ़ लेते हैं उपपत्ति। तो इस उपपत्ति में हम सवाल को पहले दिया क्या है, देखिए पहले हम देखते हैं त्रिभुज एक बन रहा है AOB तथा दूसरा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज COD से। अब यहां देखिए, एक तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहां दिया है AB बराबर CD। क्यों, ये क्या दिया हुआ है, पहले कह दिया इसने, वृत्त में समान जीवाएं हैं, वृत्त में बराबर जीवाएं हैं। अब उसको हम देखें OA OB, ये दोनों बराबर हो जाएंगी।
क्यों बराबर हो जाएंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर कहीं भी मिला दो उसको सब त्रिज्या होंगी। तो देखिए यहाँ ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ये समान क्यों हैं? क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। इसलिए अब देखो तीन भुजा इसमें बराबर हैं, इसलिए भुजा एस एस एस, तीनों भुजा ये बराबर दे रखा है, ये दोनों त्रिज्या है, ये भी दोनों त्रिज्या है, इसलिए क्या हो गया? तीनों भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए मांगे एस एस एस, यानी भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे? सर्वांग सम। तो एस 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज सी ओ डी के। और ध्यान रखिए, सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्व माने सभी, आंग माने अंग और सम माने समान। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अंग समान, यानी कोण भी कैसे होंगे? समान होंगे। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो बड़े आराम से आप इसको 1 मिनट में रिटर्न कर सकते हो। उतार लें इसको फटाफट से, या आप वीडियो को ब्रेक लेके पॉज करके आप इसको क्लियर कर लें। मोस्ट है ये, कैसे है ये? मोस्ट प्रमेय है, ध्यान करें, ये मोस्ट प्रमेय है, ध्यान करें। उतार सकते इसको फटाफट से। अगली प्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अगली प्रमेय, आगे देखिए अगली प्रमेय के बारे में। आपने उतार लिया हो इसको, अगली प्रमेय देखते हैं। अगली प्रमेय जो है ठीक इसके विपरीत है। देखिए प्रमेय जो भी कराया था उसका विलोम है, तो इन दोनों प्रमेय में से आपको एक 100% 3 नंबर की मिल जाएगी। आपको जरूर आपको 3 नंबर की मिल जाएगी। अगली प्रमेय, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण समान हो, केंद्र पर आंतरिक कोण समान हो, तो वृत्त की जीवाएं, जो वृत्त में स्थित दोनों जीवाएं हैं वो कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो वृत्त की दोनों जीवाएं बराबर होंगी, ये आपको सिद्ध करना है। तो मैं अब पहले सबसे पहला हमारा काम है, हम चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। देखिए चित्र बना लेते हैं। देख यहां आप आराम से वृत्त और ओ वृत्त का केंद्र हो गया, ये जीवा हो गई ए और बी, सी और डी, इनको यहां मिला देंगे हम। तो ये कह रहा है अभी हमने ये दिया था, अब ये दोनों कोण जो है वो समान है, इस सवाल में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने इसमें दिया है, क्या दिया है उसको देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, ये दिया हुआ है। उसके बाद रचना करनी है हमको
क्या रचना करनी है? ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी तथा ओ से डी को मिलाया। ये हमने मिला दिया। अब हम बात करते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? जो देखिए यहाँ अभी जो दिया था वो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, यानी दोनों जीवाएं बराबर हैं। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति में, दोनों त्रिभुजों का उपयोग करना है। उपपत्ति इसी में सवाल होना है। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी से, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी से। तो इसमें देखा रखा है इसने कोण ए ओ बी, ये कोण, और त्रिभुज में ये कोण सी ओ डी, दोनों कोण बराबर उसने दे रखे हैं। तो यहां पहले हमने दिया है, क्या दिया हुआ है? कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ये केंद्र पर दोनों जीवाओं द्वारा आंतरिक कोण है, जो बराबर हैं, उसने पहले कह रखा है सवाल में। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ये बराबर होंगी। क्यों होंगी बराबर? अभी आपको समझाया है, वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। एक वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, इसलिए देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, ये और ये दोनों भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, इसलिए लगेगा इसमें क्या लगेगा? एस भुजा ए कोण एस भुजा। भुजा कोण भुजा नियम से कौन सा लग गया? भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम, जिसके सभी अंग कैसे होंगे? समान होंगे। ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी, यानी त्रिभुज दोनों कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम होंगे तो सभी भुजाएं सभी कोण भी बराबर होंगे, इसलिए ए बी बराबर सी डी होगा। ये दो प्रमेय आपको कराएंगे, दोनों प्रमेय में से आप क्लियर मान के चले 100% गारंटी है कि आपको 3 नंबर की आपको बोर्ड में से इन दोनों प्रमेय में से एक मिल जाएगी। कल मैं आपको कराऊंगा, ध्यान रखें आप, कल वीडियो जल्दी आ जाएगा आपके पास। और कल जो आपको कराया जाएगा वो 9 पार्ट, आपकी फिजिक्स का 9 पार्ट प्रकाश है, उसके लेंसों और दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण और उन पर आधारित सवाल आपको कराए जाएंगे। आप बिल्कुल बेहिचक कहीं नहीं जाए। ध्यान रखें, आप सब मैं पहले कह चुका हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही आपके पास मैं वीडियो कंप्लीट करता हूं, आपको सूचित हो जाए आप कि हम इसको देख लें। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ठीक से इसको उतार लें। इन दोनों प्रमेय में से एक आपको 3 नंबर की जरूर मिलेगी। अगला आप एक और ध्यान रखें, आपको मैथ और साइंस में किस चैप्टर में क्या परेशानी है आप कमेंट करके बता दें और आपको वीडियो में वही प्राप्त करा दूंगा। आपको जो प्रश्नावली मैथ की हो, जो पार्ट साइंस का हो, सवाल साइंस के हो, जो समस्या आपकी से थोड़ी परेशान कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत कमेंट करके बताते हैं। अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान होगा। ये हमारा उद्देश्य है कि अगली जो आपका कमेंट आएगा उसका समाधान आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। जय हिंद।